नागा बाबा बनने का सफर कठिन होता है, जिसमें बहुत शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए। अक्सर बहुत कम उम्र के लोग अपना घर-बार छोड़कर गरीबी और ब्रह्मचर्य का जीवन अपना लेते हैं। वे एक गुरु की तलाश करते हैं जो उन्हें इस क्रम में दीक्षित करता है। दीक्षा समारोह गोपनीय होता है। इसमें इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की कठोर परीक्षाएं शामिल होती हैं। सफलतापूर्वक पूरा होने पर दीक्षित व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान को त्याग देता है, प्रतीकात्मक रूप से अपने नए जीवन में पुनर्जन्म लेता है। उन्हें एक नया नाम दिया जाता है जो भौतिक संसार से उनके विरक्ति को दर्शाता है। एक नागा बाबा का जीवन कठोर अनुशासन और अटूट भक्ति से भरा होता है। उनका दिन सुबह होने से पहले ही शुरू हो जाता है। पवित्र नदियों में ठंडे पानी से स्नान और घंटों ध्यान करते हैं। खाना जब खाते हैं तो सादा और कम होता है, अक्सर फल, मेवे या भक्तों से मिलने वाला भिक्षा। उनका अधिकांश समय आध्यात्मिक अभ्यासों में व्यतीत होता है, मंत्रों का जाप, योगाभ्यास और ईश्वर का चिंतन। वे एकांत में रहते हैं, अक्सर गुफाओं या आश्रमों में, दुनिया के व्यवधानों से दूर। उनकी कठोर जीवन शैली आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाती है। सदियों से नागा बाबा असाधारण क्षमताओं से जुड़े रहे हैं। मौसम को नियंत्रित करने से लेकर बीमारों को ठीक करने तक उनके अलौकिक कर्तव्यों की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियां हवा में उड़ने, प्रकट होने और गायब होने की उनकी क्षमता के बारे में बताती हैं। हालांकि ऐसी कहानियां अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन वे उस गहरी श्रद्धा की ओर इशारा करती हैं जो नागा बाबाओं के प्रति है। उन्हें दिव्य शक्ति का माध्यम माना जाता है। उनकी शक्तियां उनकी आध्यात्मिक प्राप्ति का प्रमाण है। ये कहानियां चाहे सच हों या लोक कथाएं, ये इन रहस्यमय व्यक्तियों के चारों ओर रहस्य को बढ़ाती हैं। भाग 5, धुनी की पहेली। पवित्र अग्नि का रहस्य। एक नागा बाबा के जीवन का केंद्र धुनी होती है। यह पवित्र अग्नि उनके दैनिक जीवन और साधना का अभिन्न हिस्सा है। पवित्र अग्नि जिसे वे लगातार जलाते रखते हैं, यह अग्नि न केवल उनके तप और साधना का प्रतीक है, बल्कि उनके जीवन की ऊर्जा का स्रोत भी है। यह अग्नि उनकी दीक्षा के दौरान प्रज्वलित की जाती है और यह उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत का प्रतीक होती है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह अग्नि उनके ध्यान और साधना के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे इसके चारों ओर प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसकी गर्मी कठोर हिमालयी जलवायु में एक निरंतर साथी होती है। यह अग्नि उन्हें ठंड से बचाती है और उनके तप को और भी कठिन बनाती है। धुनी सिर्फ गर्मी का स्रोत नहीं है, यह ईश्वर से उनके संबंध का प्रतीक है। यह अग्नि उनके और दिव्यता के बीच एक सेतु का काम करती है। यह ईश्वर से उनके संबंध का प्रतीक है। यह अग्नि उनके विश्वास और भक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। कहा जाता है कि नागा बाबाओं में धुनी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और वे इसका उपयोग उपचार और अन्य रहस्यमय उद्देश्यों के लिए करते हैं। इसका उपयोग उपचार और अन्य रहस्यमय उद्देश्यों के लिए करते हैं। यह अग्नि उनके लिए एक शक्तिशाली साधन है, जिससे वे अद्भुत कार्य कर सकते हैं। धुनी के रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और यह परंपरा आज भी जीवित है। यह अग्नि उनके जीवन और साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके अभ्यासों में रहस्य की एक और परत जोड़ते हैं। यह अग्नि उनके जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई है और इसके बिना उनका जीवन अधूरा है। भाग 6, पहाड़ों से फुसफुसाते हुए किंवदंतियां और लोक कथाएं। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जहां बादल बर्फीली चोटियों को चूमते हैं और सूरज की पहली किरणें धुंध को चीरती हैं, वहां की कहानियां और लोक कथाएं सदियों से जीवित हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वे उन रहस्यों को भी उजागर करती हैं जो इन पहाड़ों के दिल में गहरे छिपे हुए हैं। नागा बाबाओं के इर्द गिर्द अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां हैं। ये कहानियां उनके असाधारण जीवन और रहस्यमय शक्तियों के बारे में हैं। नागा बाबाओं को अक्सर एकांत में ध्यान करते हुए देखा जाता है, जहां वे अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ का मानना है कि उनके पास प्राचीन ज्ञान है जो सदियों से मौखिक रूप से चला आ रहा है। ये ग्रंथ और शास्त्र जो वे पढ़ते हैं, उनमें जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन होता है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी
गुरुओं से शिष्यों तक मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित किया गया है। अन्य लोग जानवरों के साथ संवाद करने और उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने की उनकी क्षमता के बारे में बात करते हैं। यह कहा जाता है कि वे जंगल के जानवरों के साथ एक विशेष बंधन साझा करते हैं जो उन्हें उनके करीब लाता है। जंगली जानवरों को एक नजर से नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के बारे में बात करते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी दृष्टि होती है जो जानवरों को शांत कर देती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। यह शक्ति उन्हें और भी रहस्यमय बनाती है। ये कहानियां, हालांकि सत्यापित करना मुश्किल है, कल्पना को पकड़ती है और नागा बाबाओं से जुड़ी गहरी जड़ें मान्यताओं को उजागर करती हैं। उनके मंत्रोच्चारण और ध्यान की कहानियां जो आग के चारों ओर बैठकर की जाती है, लोगों की कल्पना को मोहित करती है। उन्हें छिपे हुए ज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है जो गुफाओं और पहाड़ों की कुटियों में ध्यान करते हैं। ये स्थान जो बाहरी दुनिया से दूर है, उनके लिए एक पवित्र आश्रय बन जाते हैं। उनका जीवन रहस्य और सांठगांठ की आभा में डूबा हुआ है। उनकी छवि जो धुंध और जंगल के बीच उभरती है, एक रहस्यमय आभा को जन्म देती है। पीढ़ियों से चली आ रही ये किंवदंतियां उनके स्थायी रहस्य में योगदान करती है। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, नागा बाबाओं की रहस्यमय दुनिया को और भी गहरा बनाती है। उनके जीवन और उनकी परंपराओं के बारे में जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस प्रकार ये किंवदंतियां हमेशा जीवित रहती हैं। भाग 7। परंपरा के संरक्षक हिंदू समाज में उनकी भूमिका। अपने एकांत जीवन शैली के बावजूद नागा बाबा समाज से अलग थलग नहीं है। वे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं, खासकर कुंभ मेले में, जहां लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन आयोजनों में उनकी उपस्थिति प्राचीन परंपराओं और तपस्वी आदर्शों की याद दिलाती है। भक्त उनकी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। नागा बाबा बदले में मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं, लोगों को आस्था और वैराग्य के महत्व की याद दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करती है। भाग 8। ईश्वर की तलाश, नागा बाबा और आध्यात्मिक आकांक्षा। नागा बाबा आध्यात्मिक खोज का एक चरम रूप दर्शाते हैं। सांसारिक सुखों का त्याग, उनका कठोर अनुशासन और ईश्वर पर उनका अटूट ध्यान कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए मानवीय तड़प को मूर्त रूप देते हैं। उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि भौतिक संसार से परे भी रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाते हैं। कोई उनके मार्ग का अनुपालन करे या न करे, नागा बाबा हम सभी के भीतर मौजूद आध्यात्मिक विकास की क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। भाग 9। निष्कर्ष, आस्था और रहस्य की एक स्थायी विरासत। नागा बाबा अपने भस्म से सने शरीर और जटाओं वाले बालों के साथ एक रहस्य बने हुए हैं। उनकी दुनिया प्राचीन अनुष्ठानों, अत्यधिक तपस्या और अटूट विश्वास की है। जबकि उनके अभ्यास कुछ लोगों को अजीब या डरावने भी लग सकते हैं, वे आध्यात्मिक खोज की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमालय में उनकी उपस्थिति आस्था की स्थायी शक्ति और भौतिक दुनिया से परे कुछ की मानवीय खोज की निरंतर याद दिलाती है। वे भारत के प्राचीन अतीत की एक जीवंत कड़ी हैं। उनका अस्तित्व हिंदू परंपराओं की विविधता और गहराई का प्रमाण है।